अब ये जान लीजिए कि ये उज़ैर खान कौन है। लश्कर तैयबा का रीजनल कमांडर है। एक कैटेगरी का आतंकवादी है। एक कैटेगरी मतलब होता है जो बहुत खतरनाक आतंकी होते हैं, उसमें A+ आते हैं, तो ये A+ कैटेगरी का आतंकी है। उज़ैर पर 10 लाख रुपए का इनाम है। कोकरनाग के नागम गांव का रहने वाला है। कई आतंकी वारदातों को इसने अंजाम दिया। इसका ट्रैक रिकॉर्ड खतरनाक है। 26 जुलाई 2022 से अपने गांव से लापता है। उज़ैर के साथ 2 और विदेशी आतंकी हैं और माना यह जा रहा है कि उनमें पाकिस्तान का जरूर कोई ना कोई आदमी होगा। आतंकी पाकिस्तान का हो सकता है। अब आतंकियों के इनकाउंटर वाली जहां पर हो रहा है उस इलाके की पूरी टोपोग्राफी को आप समझिए, पूरी लोकेशन को आपको अच्छी तरह समझाता हूं। अनंतनाग से 20 किलोमीटर दूर ये गांव पड़ता है। ये जो हमने दिखाया है कि अनंतनाग यहाँ है और 20 किलोमीटर दूर ये आ गया, कोकरनाग आ गया, कोकरनाग। और ये ऑपरेशन उज़ैर कहाँ चल रहा है? ये गांव के पीछे पहाड़ी है। यहाँ अनंतनाग है, यहाँ कोकरनाग है और इसके ऊपर अगर हम वहाँ देखें तो वहाँ पहाड़ी है। जिस साइड को जवाहर टनल पीछे को पड़ती है उस तरफ ये पहाड़ी है और पूरा जंगली इलाका है। थोड़ी देर पहले वहाँ हमारे संवाददाता थे अपना आसिफ कुरैशी, मेरी उनसे बात हो रही थी। मैंने कहा ये है क्या पूरा माजरा और मौके पर आप किस तरह की चीज़ें देख रखें? तो आसिफ का क्या कहना था? आसिफ ये बता रहा था कि पुलिस ने 2 संदिग्ध आतंकवादियों को पकड़ा था और वो दोनों आतंकवादी डीएसपी भट्ट और उनकी टीम के पास थे। उनका इंटेरोगेशन हुआ, ये हमें सूचना मिली है। तो उन आतंकवादियों ने बताया कि पहाड़ी के ऊपर जो है उनका अड्डा है और उस अड्डे पर उज़ैर भी पनाह लेता है और वो लोग भी पनाह लेते थे। यानी जब भट्ट को ये पता लगा, उन्होंने ये सारी जानकारी आरआर राइफल्स के जो कर्नल मनप्रीत थे उनसे शेयर की। मनप्रीत ने आगे मेजर आशीष को ये सब चीज़ें इनपुट जितना भी था मिला और उनको लगा कि ये तो बड़ा अच्छा चांस हो सकता है कि अगर हम उज़ैर को पकड़ना चाहते हैं तो ये इनपुट बड़े काम का हो सकता है। मेजर कर्नल डीएसपी ने पहाड़ी पर चढ़ाई शुरू की क्योंकि ये इलाका जहां पर है उस इलाके में कोई आबादी नहीं है। गांव जब खत्म हो जाता है तो उसके आगे जाकर पहाड़ी बहुत ऊपर तक है, पेड़ भी हैं, जंगली इलाका है और ऊंचाई भी है। पता चला कि पहाड़ी पर आतंकियों का ठिकाना है। इन अफसरों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी चढ़ाई शुरू कर दी। कहते हैं पैदल 1-1.5 घंटा पहाड़ी पर चढ़ने के बाद ये लोग जब ऊपर पहुंचे तो इनको नहीं पता था कि वहां ऑलरेडी घात लगाकर आतंकी बैठे होंगे और इनको ये लग रहा था कि किसी भी तरह से अगर पहाड़ी का सफर पूरा हो गया तो वहीं इनको पकड़ लिया जाएगा। लेकिन ऐसा हो ना सका। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मंजिल करीब थी, किस्मत को शायद कुछ और ही गवारा था। पहाड़ी के ऊपर से घात लगाए बैठे आतंकियों ने अफसरों पर फायर खोल दिया। ऑटोमेटिक हथियारों से लैस आतंकियों से लोहा लेते हुए हमारे ये तीनों अफसर शहीद हो गए। ये पहाड़ी ऐसी है जहां जंगली जानवरों के डर से कोई गांव वाले भी नहीं जाते, जो गडरिए वगैरह भेड़ बकरी चराने वाले हैं वो भी नहीं जाते। और इसी पहाड़ी इलाके की पिछली तरफ जहां जवाहर टनल पड़ती है, अगर इस तरह से देखें तो ऐसे ट्रायंगल है, कश्मीर इधर है, अनंतनाग इधर है, जवाहर टनल इधर है और बीच में ये पहाड़ी है इस तरह से। तो इसे जो जम्मू और कश्मीर के बीच में जवाहर टनल है उसकी लाइफलाइन भी माना जाता है। अब एक शक और भी है। वो क्या है? वो शक ये है कि कहीं आतंकियों ने अफसरों की इस टीम पर किसी सोची समझी साजिश के तहत तो नहीं हमला किया या इनको निशाना बनाया, क्योंकि डबल एजेंट की थ्योरी पर भी काम हो रहा है कि आतंकियों के अड्डे की सूचना को तस्दीक करने वाला मुखबिर कहीं डबल एजेंट तो नहीं था, दोनों साइड खबर दे रहा हो, आतंकियों को भी बता रहा हो कि आ रही है पुलिस और इधर इनसे भी गुमराह कर रहा हो। चलो एक बात तो समझ लीजिए, कोई डबल एजेंट हो या ट्रिपल एजेंट, खैर अब उसकी भी नहीं है, लेकिन नुकसान हमारा बहुत बड़ा हुआ है। अब पूरा देश हमारे वीर जवानों को, अफसरों को, उनकी शहादत को सलाम कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है। गम का पहाड़ उस पिता पर भी टूटा है जिसने सारी उम्र पुलिस की सेवा की, अपने बेटे को भी डीएसपी बनाया। पता किसकी बात कर रहा हूँ मैं? डीएसपी हुमायूं भट्ट। उनके पिता कौन थे? गुलाम हसन भट्ट, डीआईजी थे जम्मू कश्मीर पुलिस में। साल 2018 में रिटायर हुए थे
और उसी साल देखिए हुमायूं भट्ट अफसर बना। पिता के लिए कितनी खुशी की बात होगी कि मैं रिटायर हो रहा हूँ, बेटा अफसर बन रहा है। लेकिन आज उसी बेटे को नम आंखों से विदाई दी, एकदम खामोश होकर। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।